हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज आगे पूछते हैं, भरत श्रेष्ठ, फूल और धूप देने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह मैंने सुन लिया। अब बलि समर्पित करने का जो फल होता है उसे पुनः बताने की कृपा करें। धूप दान दीप दान का फल तो ज्ञात हो गया। अब ये बताइए कि गृहस्थ पुरुष बलि किस लिए समर्पित करते हैं। भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में जानकार मनुष्य राजा नहुष और अगस्त्य एवं भृगु के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। महाराज, राज ऋषि नहुष बड़े भारी तपस्वी थे। उन्होंने अपने पुण्य कर्म के प्रभाव से देवराज इंद्र का पद प्राप्त किया था। वहां स्वर्ग में रहते हुए भी शुद्ध चित्त राजा नहुष नाना प्रकार के दिव्य और मानुष कर्मों का अनुष्ठान किया करते थे। स्वर्ग में भी महामना राजा नहुष की संपूर्ण मानुषिक क्रियाएं और दिव्य सनातन क्रियाएं भी सदा चलती रहती थी। अग्निहोत्र, समिधा, कुशा, फूल, अन्न और लावा की बलि, धूपदान और दीप कर्म, ये सब के सब महामना राजा नहुष के घर में प्रतिदिन होते थे। वे स्वर्ग में रहकर भी जप यज्ञ एवं मनोयज्ञ अर्थात ध्यान करते थे। वे देवेश्वर नहुष विधिपूर्वक सभी देवताओं का पूर्वत यथोचित रूप से पूजन किया करते थे। किंतु तदंतर मैं इंद्र हूँ ऐसा समझकर वे अहंकार के वशीभूत हो गए। इससे उन भूपाल की सारी क्रियाएं नष्ट प्राय होने लगीं। वे वरदान के मद से मोहित हो ऋषियों से अपनी सवारी खिंचवाने लगे। उनका धर्म कर्म छूट गया, अतः वे दुर्बल हो गए। उनमें धर्म बल का अभाव हो गया। वे अहंकार से अभिभूत होकर क्रमशः सभी श्रेष्ठ तपस्वी मुनियों को रथ में जोतने लगे। ऐसा करने से राजा का दीर्घकाल व्यतीत हो गया। नहुष ने बारी बारी सभी ऋषियों को अपना वाहन बनाने का उपक्रम किया। एक दिन महर्षि अगस्त्य की बारी आई। उसी दिन ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भृगु अपने आश्रम पर बैठे हुए अगस्त्य के निकट आए और इस प्रकार बोले, महामुने, देवराज बनकर बैठे हुए इस दुर्बुद्धि नहुष के अत्याचार को हम लोग किस प्रकार सहन कर रहे हैं। अगस्त्य जी ने कहा, महामुने, मैं इस नहुष को कैसे शाप दे सकता हूँ, जबकि वरदानी ब्रह्मा जी ने इसे वर दे रखा है। इसे वर मिला है, ये बात आपको भी विदित है। स्वर्गलोक में आते समय इस नहुष ने ब्रह्मा जी से ये वर मांगा था कि जो मेरे दृष्टिपथ में आ जाए वह मेरे अधीन हो जाए। ऐसा वरदान प्राप्त होने के कारण ही मैंने और आपने इसे अभी तक दग्ध नहीं किया है, इसमें संशय नहीं है। दूसरे किसी श्रेष्ठ ऋषि ने भी उसी वरदान के कारण ना तो अब तक उसे जलाकर भस्म किया, ना ही स्वर्ग से नीचे गिराया है। प्रभो, पूर्व काल में महात्मा ब्रह्मा ने इसे पीने के लिए अमृत प्रदान किया था। इसीलिए हम लोग इस नहुष को स्वर्ग से नीचे नहीं गिरा रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने जो इसे वर दिया है वह प्रजाजनों के लिए दुख का कारण बन गया है। वह नराधम ब्राह्मणों के साथ अधर्म युक्त बर्ताव कर रहा है। वक्ताओं में श्रेष्ठ भृगु जी, इस समय हमारे लिए जो कर्तव्य प्राप्त हो वह बताइए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, इसमें संशय नहीं है। भृगु बोले, मुने, ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूँ। बलवान नहुष दैववश मोहित हो रहा है। आज उसने उससे ऋषियों पर किए गए अत्याचार का बदला लेना है। आज ये महामूर्ख देवराज आपको रथ में जोतेगा। अतः आज ही मैं इस उच्छृंखल नहुष को अपने तेज से इंद्रपद से भ्रष्ट कर दूंगा। आज इस पापाचारी दुर्बुद्धि को इंद्रपद से गिराकर मैं आपके देखते देखते पुनः शतक्रतु को इंद्र पद पर बिठाऊंगा। देव ने इसकी बुद्धि को नष्ट कर दिया है। अतः ये देवराज बना हुआ मंदबुद्धि नहुष अपने ही विनाश के लिए आज आपको लात से मारेगा। आपके प्रति किए गए इस अत्याचार से अत्यंत अमर्ष में भरकर मैं धर्म का उल्लंघन करने वाले इस द्विजद्रोही पापी को रोषपूर्वक शाप दे दूंगा कि जा तू सर्प हो जा। महामुने, तदंतर चारों ओर से धिक्कार के शब्द सुनकर वह दुर्बुद्धि देवेंद्र श्रीहीन हो जाएगा और मैं ऐश्वर्य बल से मोहित हुए इस पापाचारी नहुष को आपके देखते देखते पृथ्वी पर गिरा दूंगा। अथवा मुने, आपको जैसा जचे वैसा करूंगा। भृगु के ऐसा कहने पर अविनाशी मित्र वरुण कुमार अगस्त्य जी अत्यंत प्रसन्न और निश्चिंत हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में अगस्त्य और भृगु का संवाद नामक 99वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, पितामह, राजा नहुष कैसे विपत्ति पे आए? वे कैसे पृथ्वी पर गिराए गए और किस तरह वे इंद्र पद से वंचित हो गए? आप मुझे ये भी बताइए। भीष्म जी ने कहा, राजन,
जब महर्षि भृगु और अगस्त्य से उपयुक्त वार्तालाप कर रहे थे, उस समय महामना नहुष के घर में देवी और मानुषी क्रियाएं चल रही थी। दीपदान, समस्त उपकरणों सहित अन्नदान, बलिकर्म एवं नाना प्रकार के स्नान, अभिषेक आदि पूर्वज चालू थे। देवलोक तथा मनुष्य लोक में विद्वानों ने जो सदाचार बताए थे, वे सब महामना देवराज नहुष के यहाँ होते रहते थे। गृहस्थ के घर में यदि इन सदाचारों का पालन हो तो वह गृहस्थ सर्वथा उन्नतिशील होता है। धूपदान, दीपदान और देवताओं को किए गए नमस्कार आदि से भी गृहस्थों की रिद्धि सिद्धि बढ़ती है। जैसे तैयार की हुई रसोई में से पहले अतिथि को भोजन दिया जाता है, उसी प्रकार घर में देवताओं के लिए अन्न की बलि दी जाती है, जिससे देवता प्रसन्न होते हैं। अन्न का बलि क्रम करने पर गृहस्थ को जितना संतोष होता है, उससे 100 गुना प्रीति देवताओं को होती है। इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुष अपने लिए लाभदायक समझकर देवताओं को नमस्कार सहित धूपदान और दीपदान करते हैं। विद्वान पुरुष जल से स्नान करके देवता आदि के लिए नमस्कार पूर्वक जो तर्पण आदि कर्म करते हैं, उससे देवता, महाभाग पितर और तपोधन ऋषि संतुष्ट होते हैं तथा विधि पूर्वक पूजित होकर घर के संपूर्ण देवता प्रसन्न होते हैं। इसी विचारधारा का आश्रय लेकर राजा नहुष ने महान देवेंद्र पद पाकर यह अद्भुत पुण्य कर्म सदा चालू रखा था। किंतु कुछ काल के पश्चात जब उनके सौभाग्य का नाश का अवसर उपस्थित हुआ, तब उन्होंने इन सब बातों की अवहेलना करके पाप कर्म आरंभ कर दिया। बल के घमंड में आकर देवराज नहुष उन सत्कर्मों से भ्रष्ट हो गए। उन्होंने धूपदान, दीपदान, जलदान की विधि का यथावत रूप से पालन करना छोड़ दिया। उसका फल यह हुआ कि उनके यज्ञ स्थल में राक्षसों ने डेरा डाल दिया। उन्हीं से प्रभावित होकर महाबली नहुष ने मुस्कुराते हुए मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य को सरस्वती तट के तुरंत अपना रथ ढोने के लिए बुलाया। तब महातेजस्वी भृगु ने मित्र वरुण कुमार अगस्त्य जी से कहा, मुने, आप अपनी आंखें मूंद लें, मैं आपकी जटा में प्रवेश करता हूँ। महर्षि अगस्त्य आंखें मूंदकर काष्ठ की तरह स्थिर हो गए। अपनी मर्यादा से च्युत न होने वाले महातेजस्वी भृगु ने राजा को स्वर्ग से नीचे गिराने के लिए अगस्त्य की जटा में प्रवेश किया। इतने में ही देवराज नहुष ऋषि को अपना वाहन बनाने के लिए उनके पास पहुंचे। तब अगस्त्य ने देवराज से कहा, राजन, मुझे शीघ्र रथ में जोतिए और बताइए मैं आपको किस स्थान पर ले चलूं। देवेश्वर, आप जहां कहेंगे वहीं आपको ले चलूंगा। ऐसा कहने पर नहुष ने मुनि को रथ में जोत लिया। ये देखकर उनकी जटा के भीतर बैठे हुए भृगु बहुत प्रसन्न हुए। उस समय भृगु ने नहुष का साक्षात्कार नहीं किया। अगस्त्य मुनि महामना नहुष को मिले हुए वरदान का प्रभाव जानते थे, इसीलिए उसके द्वारा रथ में जोते जाने पर वे कुपित नहीं हुए। भारत, राजा नहुष ने चाबुक मारकर हाँकना आरंभ किया, तो भी उन धर्मात्मा मुनि ने क्रोध नहीं किया। तब कुपित होकर देवराज ने महात्मा अगस्त्य के सिर पर बाएं पैर से प्रहार किया। उनके मस्तक पर चोट होते ही जटा के भीतर बैठे हुए महर्षि भृगु अत्यंत कुपित हो उठे और उन्होंने पापात्मा नहुष को इस प्रकार शाप दिया, ओ दुर्मते, तुमने इस महामुनि के मस्तक में क्रोधपूर्वक लात मारी है, इसलिए तू शीघ्र ही सर्प होकर पृथ्वी पर चला जा। भरत श्रेष्ठ, भृगु नहुष को दिखाई नहीं दे रहे थे। उनके इस प्रकार शाप देने पर नहुष सर्प होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। पृथ्वीनाथ, यदि नहुष भृगु को देख लेते तो उनके तेज से प्रतिहत होकर वे उन्हें स्वर्ग से नीचे गिराने में समर्थ न होते। महाराज, नहुष ने जो भिन्न भिन्न प्रकार के दान दिए थे, तप और नियमों का अनुष्ठान किया था, उनके प्रभाव से वे पृथ्वी पर गिरकर भी पूर्व जन्म की स्मृति से वंचित नहीं हुए। उन्होंने भृगु को प्रसन्न करते हुए कहा, प्रभो, मुझको मिले हुए शाप का अंत होना चाहिए। महाराज, तब अगस्त्य ने दया से द्रवित होकर उनके शाप का अंत करने के लिए भृगु को प्रसन्न किया। तब कृपा युक्त हुए भृगु ने उस शाप का अंत इस प्रकार निश्चित किया। भृगु ने कहा, राजन, तुम्हारे कुल में सर्वश्रेष्ठ युधिष्ठिर नाम से एक राजा होंगे जो तुम्हें इस शाप से मुक्त करेंगे। ऐसा कहकर भृगु जी अंतर्ध्यान हो गए। महातेजस्वी अगस्त्य भी शतक्रतु इंद्र का कार्य सिद्ध करके द्विजातियों से पूजित होकर अपने आश्रम को चले गए। राजन, तुमने भी नहुष का उस शाप से उद्धार कर दिया। वे तुम्हारे देखते देखते ब्रह्मलोक में चले गए। भृगु उस समय नहुष को पृथ्वी पर गिराकर ब्रह्मा जी के धाम गए और उनसे उन्होंने ये समाचार निवेदन किया।
तब पितामह ब्रह्मा ने इंद्र और अन्य देवताओं को बुलाकर कहा, देवगण, मेरे वरदान से नहुष ने राज्य प्राप्त किया था, परंतु कुपित हुए अगस्त्य ने उन्हें नीचे गिरा दिया है। अब वे पृथ्वी पर चले गए हैं। देवताओं, बिना राजा के कहीं भी रहना असंभव है, अतः अपने पूर्व इंद्र को पुनः देवराज के पद पर अभिषिक्त करो। कुंती नंदन नरेश्वर, पितामह ब्रह्मा का ये कथन सुनकर सब देवता हर्ष से खिल उठे और बोले, भगवान ऐसा ही हो। राजसिंह, भगवान ब्रह्मा के द्वारा देवराज के पद पर अभिषिक्त हो शतक्रतु इंद्र पूर्वता शोभा पाने लगे। इस प्रकार पूर्व काल में नहुष के अपराध से ऐसी घटना घटी और वे नहुष बार बार दीपदान आदि पुण्य कर्मों से सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए गृहस्थों को सायंकाल में अवश्य दीपदान करने चाहिए। दीपदान करने वाला पुरुष परलोक में दिव्य नेत्र प्राप्त करता है। दीपदान करने वाला मनुष्य निश्चय ही पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमान होता है। जितने पलकों के गिरने तक दीपक जलते हैं, उतने वर्षों तक दीप दान करने वाला मनुष्य रूपवान और बलवान होता है। इस प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में अगस्त्य और भृगु का संवाद नामक 100वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, भरतश्रेष्ठ, जो मूर्ख और मंदबुद्धि मानव क्रूरता पूर्वक कर्म में संलग्न होकर ब्राह्मणों के धन का अपहरण करते हैं, वे किस लोक में जाते हैं? भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मणों के धन का बलपूर्वक अपहरण ये सबसे बड़ा पातक है। ब्राह्मणों का धन लूटने वाले चांडाल स्वभाव युक्त मनुष्य अपने कुल परिवार सहित नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में जानकार मनुष्य एक चांडाल और क्षत्रिय बंधु का संवाद विषयक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। क्षत्रिय ने पूछा, चांडाल, तू बूढ़ा हो गया है तो भी बालकों जैसी चेष्टा करता है। कुत्तों और गधों की धूलि का सेवन करने वाला होकर तू इन गौवों की धूलि को क्यों इतना उद्विग्न हो रहा है? चांडाल के लिए विहित कर्म की श्रेष्ठ पुरुष निंदा करते हैं। तू गोधूलि से ध्वस्त हुए अपने शरीर को क्यों जल के कुंड में डालकर धो रहा है? चांडाल ने कहा, राजन, पहले की बात है, एक ब्राह्मण की कुछ गौवों का अपहरण किया गया था। जिस समय वे गौवें हर कर ले जाई जा रही थी, उस समय उनकी दुग्ध कण मिश्रित चरण धूलि से सोम रस पर पड़कर उसे दूषित कर दिया। उस सोम रस को जिन ब्राह्मणों ने पिया, वे तथा उस यज्ञ की दीक्षा लेने वाले राजा भी शीघ्र ही नरक में जा गिरे। उस यज्ञ कराने वाले समस्त ब्राह्मणों सहित राजा ब्राह्मण ने अपहृत धन का उपयोग करके नरकगामी हुए। जहाँ वे गौवें हरकर लाई गई थी, वहाँ जिन मनुष्यों ने उनके दूध, दही, घी का उपभोग किया था, वे सभी ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि नरक में पड़ गए। वे अपहृत हुई गौवें जब दूसरे पशुओं को देखती और अपने स्वामी और बछड़ों को नहीं देखती थी, तब पीड़ा से वे अपने शरीर को कंपाने लगती थी। उन दिनों सद्दावन से ही दूध देकर उन्होंने अपहरणकारी पति पत्नी को और उनके पुत्रों और पौत्रों को भी नष्ट कर दिया। राजन, मैं भी उसी गांव में ब्रह्मचर्य पूर्वक जितेंद्रिय भाव से निवास करता था। एक दिन उन्हीं गौवों के दूध एवं धूल के कण से मेरा भिक्षान भी दूषित हो गया। महाराज, उस भिक्षान को खाकर मैं चांडाल हो गया और ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाले वे राजा भी नरकगामी हो गए। इसीलिए कभी किंचन मात्र भी ब्राह्मण के धन का अपहरण ना करें। ब्राह्मण के धूसरित दुग्ध रूप धन को खाकर मेरी जो दशा हुई है, उसे आप प्रत्यक्ष देख लें। इसीलिए विद्वान पुरुष को सोमरस का विक्रय भी नहीं करना चाहिए। मनीषी पुरुष जगत में सोमरस के विक्रय की बड़ी भारी निंदा करते हैं। तात, जो लोग सोमरस को खरीदते हैं और जो लोग उसे बेचते हैं, वे सभी यमलोक में जाकर रौरव नरक में पड़ते हैं। वेदवेत्ता ब्राह्मण आदि यदि गौवों के चरणों की धूल और दूध से दूषित सोम को विधि पूर्वक बेचता है अथवा ब्याज पर रुपए चलाता है, तो भी वह जल्दी नष्ट हो जाता है। वह 30 नरकों में पड़कर अंत में अपनी ही विष्ठा पर जीने वाला कीड़ा होता है। कुत्तों को पालना, अभिमान और स्त्री से व्यभिचार, इन 3 पापों को तराजू पर रखकर यदि धर्मता तौला जाए तो अभिमान का पलड़ा भारी होता है। आप मेरे इस पापी कुत्ते को देखिए, ये कांतिहीन, सफेद और दुर्बल हो गया है। ये पहले मनुष्य था, परंतु समस्त प्राणियों के प्रति अभिमान रखने के कारण इस दुर्गति को प्राप्त हुआ है। तात,
प्रभो, मैं भी दूसरे जन्मों में धन संपन्न महाकुल में उत्पन्न हुआ था, ज्ञान विज्ञान में पारंगत था, इन सब दोषों को जानता था, तो भी अभिमानवश सदा सब प्राणियों पर क्रोध करता और पशुओं के पृष्ठ का मांस खाता था। उसी दुराचार और अभक्ष्य भक्षण से मैं दुरावस्था को प्राप्त हुआ हूँ। काल के इस उलटफेर को देखिए। मेरी दशा ऐसी हो रही है मानो मेरे कपड़ों के छोर में आग लग गई हो और तीखे मुख वाले भ्रमरों ने मुझे डंक मार मार कर पीड़ित कर दिया हो। मैं रजोगुण से युक्त हो अत्यंत रोष और आवेश में भरकर चारों ओर दौड़ रहा हूँ। मेरी दशा तो देखिए। गृहस्थ मनुष्य वेद शास्त्र के स्वाध्याय द्वारा तथा नाना प्रकार के दानों से अपने महान पाप को दूर कर लेते हैं, जैसे कि मनीषी पुरुषों का कथन है। आश्रम में रहकर सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त हो वेद पाठ करने वाले ब्राह्मण को यदि वह पापाचारी हो तो भी उसके द्वारा पढ़े जाने वाले वेद उसका उद्धार कर देते हैं। क्षत्रिय शिरोमणि, मैं पाप योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। मुझे ये निश्चय नहीं हो पाता कि मैं किस उपाय से मुक्त हो सकूंगा। पहले के किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मुझे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो रहा है, जिससे मैं मोक्ष पाने की इच्छा करता हूँ। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ मैं आपकी शरण में आकर यह संशय पूछ रहा हूँ, आप मुझे इसका समाधान बताइए। मैं चंडाल योनि से किस प्रकार मुक्त हो सकता हूँ? क्षत्रिय ने कहा, तू इस उपाय को समझ ले जिससे तुझे मोक्ष प्राप्त होगा। यदि तू ब्राह्मण की रक्षा के लिए अपने प्राणों का परित्याग करेगा तो तुझे अभिष्ट गति की प्राप्ति होगी। यदि ब्राह्मण के लिए तू अपना ये शरीर समारग्नि में होम कर कच्चा मांस खाने वाले जीव जंतुओं को बांट देगा तो प्राणों की आहुति देने पर तेरा छुटकारा हो सकता है, अन्यथा तू मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। भीष्म जी कहते हैं, परम तप, क्षत्रिय के ऐसा कहने पर उस चांडाल ने ब्राह्मण के धन की रक्षा के लिए युद्ध के मुहाने पर अपने प्राणों की आहुति दे अभिष्ट गति की प्राप्ति कर ली। बेटा भरत श्रेष्ठ, यदि तुम सनातन गति को पाना चाहते हो तो तुम्हें ब्राह्मण के धन की पूरी रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में क्षत्रिय और चांडाल का संवाद विषयक 101वां अध्याय पूर्ण होता है। आप शेष कथा कल। हरे कृष्णा।